पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात कामयाब, कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। पाकिस्तान को तोसी फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए 28 माह के अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। ये तोसी फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट 37 माह के लिए होगा। आलमी मालियाती इदारे के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान में इक्तसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। कहते हैं टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतल्लिक़ इस्लाहात जारी रखेंगे। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा। इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। मार्च को की कीमतें कम करने का जो है वो इरादा था। वज़ीर आज़म ने इजलास भी किया, फिर क्या वजूहात हैं कि कम नहीं हो सकी? प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी मर्जी, हम 2 दिन पहले करें 2 दिन बाद करें, जैसी वक्त मौजूद समझेंगे इंशाल्लाह कीमतें कम होंगी। सर ये बता दें, अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। IMF के कहने पर बिजली की कीमत में नुमाया कमी रोकने की मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का कहना है, हमारा ऐलान हमारी मर्जी, बिजली की कीमतें कम होंगी। हम ऐलान 2 दिन बाद करें या पहले, कौम को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। साबित करेंगे कि हमारी जुबान पिछली हुकूमतों वाली जुबान नहीं है। बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से IMF की इजाज़त न देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए भी बिजली निर्खों में 32 रुपए फी यूनिट कमी की गई है, जो 71 रुपए से कम करके 39 रुपए हो गया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतासरा बोगियों का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर को रेलवे हुकाम की ब्रीफिंग, कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस हल बंद। हुकूमत ने PTI से बात करने की जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो जरदारी को सौंप दी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो तो खुद हुकूमत में है। अगर PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। पीका कानून की ज़रूरत है। पीका के गलत इस्तेमाल की शिकायत जायज़ हैं, इस पर बैठ कर बात होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ JIT की तहकीकात जारी। बानी पीटे के मशीर अलीमा खान आज फिर तलब। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता तलबी पर अलीमा खान पेश नहीं हुई थी। अलीमा खान समेत 17 अफराद को 21 मार्च को तलब किया गया था। सिर्फ सेनेटर ओन अब्बास JIT के सामने पेश हुए थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा सुपुर्दे खाक। रावलपिंडी रेस कोर्स ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, सागडार की नमाज जनाजा में शिरकत। ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी, अहम सियासी शख्सियात, सिफारतकारों और आला अस्करी हुकाम की भी नमाज जनाजा में शिरकत। पाकिस्तान के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। जिला खैबर में बारिश से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। वादी नीलम में बर्फबारी, चमन में मूसलाधार बारिश, लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मिचोली। रावलपिंडी, अटक, जहलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा में बारिश की पेशगोई।
पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात कामयाब, कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। पाकिस्तान को तोसी फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए 28 माह के अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। ये तोसी फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट 37 माह के लिए होगा। आलमी मालियाती इदारे के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान में इक्तसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। कहते हैं टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतल्लिक़ इस्लाहात जारी रखेंगे। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा। इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। मार्च को की कीमतें कम करने का जो है वो इरादा था। वज़ीर आज़म ने इजलास भी किया, फिर क्या वजूहात हैं कि कम नहीं हो सकी? प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी मर्जी, हम 2 दिन पहले करें 2 दिन बाद करें, जैसी वक्त मौजूद समझेंगे इंशाल्लाह कीमतें कम होंगी। सर ये बता दें, अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। IMF के कहने पर बिजली की कीमत में नुमाया कमी रोकने की मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का कहना है, हमारा ऐलान हमारी मर्जी, बिजली की कीमतें कम होंगी। हम ऐलान 2 दिन बाद करें या पहले, कौम को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। साबित करेंगे कि हमारी जुबान पिछली हुकूमतों वाली जुबान नहीं है। बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से IMF की इजाज़त न देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए भी बिजली निर्खों में 32 रुपए फी यूनिट कमी की गई है, जो 71 रुपए से कम करके 39 रुपए हो गया। काउंटडाउन शुरू, वक्त कम, शॉपिंग अभी बाकी। ईद उल फितर से पहले बाजार गाहकों से भर गए। कराची के बोहरी बाजार में बच्चे और बड़े खरीदारी में मसरूफ खवातीन की ईद की खुशियाँ चूड़ियों की खनक के बगैर नामुकम्मल। खवातीन की चूड़ियों की खरीदारी में दिलचस्पी, शहरियों का ईद से पहले महंगाई का शिकवा। ईद मनाए अपनों के संग। ईद उल फितर पर पहली स्पेशल ट्रेन आज 1 बजे कराची से लाहौर रवाना होगी। दूसरी ईद ट्रेन कराची सिटी से रावलपिंडी कल चलेगी। लाहौर के लिए तीसरी ईद ट्रेन कराची कैंट से 28 मार्च को रात 9 बजे रवाना होगी। अमेरिका के वफाकी इलेक्शंस में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत लाजिम करार दे दिया गया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे के तहत अब वफाकी इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले अफराद को बतौर वोटर्स इंदराज से पहले शहरियत के दस्तावेज दिखाना होगी। तमाम बैलेट्स इलेक्शन के दिन ही वसूल किए जाएंगे। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि अमेरिका इलेक्शन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा है। रियासतों को चाहिए कि वो वोटर्स की फहरिस्तें वफाकी एजेंसियों को फराहम करें, इलेक्शन से जुड़े जराइम के खिलाफ कार्रवाई करें। इलेक्शन एहलकारों की जानिब से ताउन न किए जाने पर इन रियासतों की वफाकी फंडिंग बंद करने की धमकी भी दी गई।